है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने बताई है मुक्ति की युक्ति, दिन रात गुरुवर करूं तेरी भक्ति, दिन रात गुरुवर करूं तेरी भक्ति। तूने जीने के काबिल किया है, तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्मरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। ईंट का जवाब, बड़ी जल्दी बोल रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से देना या ईंट का जवाब ईंट से देना, इसका मतलब पत्थर से देते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है बदले में ये तो पता लगे मैं तेरे से कम नहीं हूं, तूने क्या ईंट मारी मैं तो पत्थर के भी ऊपर पत्थर मार दूंगा। परंतु क्या ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके उसके द्वारा फेंकी हुई ईंटों से अपना महल बना सकते हो? बना सकते हो? बनाया कभी? बनाया कभी? और किसी ने बनाया आपके सामने कभी? कभी सुना आपने किसी ने उसका महल बनाया? तुलसीदास जी शादी हुई पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, रत्नावली से बहुत प्यार करते हैं कि उसको अपने सामने से दूर करना ही नहीं चाहते। पत्नी कहती क्या है सारा दिन मुझे कहीं जाने नहीं देते। हरियाली तीज आई, ये जो तीजें आती हैं आजकल में ही होने वाली है, मुझे पता नहीं कल है, मैंने तो अचानक ही बात चलाई है, परंतु कल वो हरियाली तीज। भाई आया, तुलसीदास जी बाहर गए हुए थे, बहन कहते भाई मुझे जल्दी ले चल नहीं तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। भाई आया, हरियाली तीज पे उनको अपने ले गया। घर में आए, देखा अरे रत्नावली कहाँ गई। मन में चैन नहीं पड़ा, रात को ही निकल पड़े। पानी जोरों से बरस रहा है, इतनी मूसलाधार बारिश है, परंतु अंदर की लगन में कोई वो बारिश तंग नहीं कर रही। जो काम करना है ना फिर वो करना ही है। ये मन बड़ा पापी है, अगर किसी काम को नहीं करना तो हजार बहाने, और जो करना है तो फिर तो क्या ये क्या है, ये तो मैं 1 मिनट में कर लूंगा। ये मन बड़ा, जब काम नहीं करना तो ये मन कितने शेर का होता है, कितने किलो का एक मन होता है? मन भूल ही गए, 40 किलो का एक मन। अगर क्या है काम नहीं करना तो ये तो क्या है क्विंटल की तरह भारी, और करना है तो फिर ये क्या है पाव के बराबर हल्का हो जाता है। मन ही है नन्ना मुन्ना, मन ही है मम्मी,
मन में उठती हैं कल्पनाएं नकम्मी, मन में उठती हैं कल्पना निकम्मी। ये मन ही क्या है, नन्ना मुन्ना बन जाता है और मन ही बड़ा बन जाता है। तो जो करना है सो करना है। तुलसीदास जी चल पड़े, बारिश की भी परवाह नहीं, अंधेरी रात की भी परवाह नहीं। अब वो पहुंचे तो जहां पर पहुंचे थे घर के दरवाजे ससुराल के बंद थे, रात का समय था। कैसे करूं कैसे करूं, देखा ऊपर कमरे में दीपक जल रहा था। रत्नावली मेरी याद में क्या है जाग रही है, उसने ये दीपक इसीलिए जलाया है। वो कह रही है कि तू इस रास्ते से, मैं जाग रही हूं, मैं तेरी इंतजार देख रही हूं। मन है वहां पर, देखा ऊपर जाऊं कैसे, कोई सीढ़ी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कैसे जाऊं, दरवाजे बंद है। अंधेरा था, बारिश हो रही थी, तो उसने क्या देखा, एक क्या है रस्सी लटक रही है, तो उस रस्सी को ही पकड़ लिया। परंतु वो रस्सी नहीं थी, क्या था, सांप था। चढ़ गया ऊपर, चढ़ गया ऊपर। जब कमरे में जाकर के देखा, रत्नावली ने कहा, अरे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, जितनी प्रीति तुम मेरे से करते हो, इतनी प्रीति अगर राम से कर लेते तो तुम खुद राम, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न पड़ती नाव चक्कर में तो बेड़ा पार हो जाता। धिक्कार है तुम ऐसे दौड़े आए इस हाड़ मांस के पुतले के पीछे। ये देह तो मेरी खत्म होने वाली है, किसी दिन वैसे ही दूर हो जाएगी, और तुमने मेरे साथ इतनी प्रीति की। उस समय कवि लिखते हैं कि वो तुलसीदास को इतना बोध मिल गया, उन्हें ये लगा ये रत्नावली नहीं, ये साक्षात सरस्वती मेरे को उपदेश दे रही है। कुछ नहीं कहा, वापिस लौट गए, और वापिस लौट गए, और लौट करके फिर उन्होंने दोबारा गृहस्थ जीवन की तरफ सोचा भी नहीं, देखना तो दूसरा, सोचा भी नहीं। तो उन्होंने क्या है, रत्नावली ने ईंट मारी, और उन्होंने बदले में उस ईंट से अपने जीवन का, अब बोलो ईंट का जवाब है किससे देना। ये रोज रोज सुनते हो, तो ये सुनने से ये है कि क्या करना। अरे चंदन बाला और क्या है, मृगावती, मृगावती समोसरण में बैठी हुई थी, और सूरज और चांद अपनी मूल की देह लेकर के प्रभु के समोसरण में आ गए। प्रकाश छाया हुआ था, और वो जब चले गए तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। मृगावती डरती डरती आ रही है, परंतु उसके पास ये आर्गुमेंट, मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती, सुनो तो सही, मेरी बात पहले सुनो, मैं क्या कर सकती थी, अंधेरा हो गया, वो पहले थे, मुझे नहीं पता चला। यही जवाब देते ना अवनीत, यही जवाब देता, परंतु वो डरती डरती आ रही है। आई, वंदना की, चंदन बाला जी ने इतना ही कहा, मृगा अगर ये तू ही ऐसी रीत चला देगी, सूर्य अस्त तक संतों की सभा में बैठेगी, तो दूसरे क्या करेंगे। कुलीन घर की हो तुम, अच्छे खानदान की हो, तुम्हें तो ये सब पता है, अपनी इच्छा से, अपने त्याग से, अपने वैराग से तुमने ये क्या है दीक्षा ली है। सूर्य छिपे ना, कुछ नहीं कहा, गलती हो गई। ये नहीं आर्गुमेंट किया, सूर्य चांद वहां आए हुए थे, मेरे का क्या कसूर हो गया, मेरे को नहीं पता चला, मेरे को कोई और बता देता, किसी ने भी नहीं बताया, मतलब अपने बहाने बनाने के लिए तैयार हो जाते। चंदन बाला जी ने इतना ही कहा था। रात भर अपनी आलोचना करती रही, मेरे कारण मेरी गुरनी को ये शब्द मुझे कहने पड़े, मेरी गलती है। अंतर की आलोचना करती रही कि मैंने आज अपने व्यवहार से, मुंह से कुछ नहीं कहा,
परंतु मैंने अपने व्यवहार से ही क्या कर दिया, अपनी गुरनी का दिल दुखा दिया। और वहां खड़े 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 उन्होंने क्या देखा कि जो क्या है, मेरी गुरनी सोए हुए हैं। अंधेरा था बिल्कुल कमरे में, क्योंकि उस समय क्या लाइटें तो होती नहीं थी, दीपक क्या है जलाया नहीं हुआ था, संतों के यहाँ ऐसे दीपक जलते नहीं थे। तो मेरी गुरनी जी का क्या है, हाथ है जो है साइड में निकला हुआ है, सोए से पड़े हाथ फैल जाता है, और एक काला नाग निकल रहा है, कहीं मेरी गुरनी जी के हाथ में वो डंक ना लगा दे। तो वहां से वो आलोचना करती करती वहां से आलोचना तो खत्म हुई, और वो क्या है, गुरनी जी का हाथ साइड में किया, उनकी नींद खुल गई। क्या हुआ मृगा, यहाँ से एक ये काला नाग निकल रहा था, मैंने आपका हाथ इसलिए पीछे किया कि आपके डंक ना लग जाए। एकदम सोचने लगे, चंदन वाला इतना अंधेरा, और अंधेरे में इसको नाग कैसे दिखाई दिया, इतने अंधेरे में नाग कैसे दिखाई दिया, और मेरा हाथ कैसे दिखाई दिया कि साइड में है। एकदम कहते, मृगा तुम्हें ज्ञान हो गया। हे महाभाग गुरनी जी, आपकी कृपा है, मैंने ज्ञानी की अशातना कर दी। तो उस समय क्या सिद्ध हुआ, चंदन बाला जी ने एक क्या है बात की ईंट लगाई, केवल बात की, कुछ कहा भी नहीं, इतना सिर्फ समझाने के लिए, परंतु उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का महल। अब बोलो क्या करना है, ईंट का जवाब, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे घर में 4-4 नौकर काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि मैं अकेला 4 नौकरों के समान काम करूं। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं तो अहंकार आ गया, मैं अपना काम खुद करूं, ये बहादुरी है। ऐसे ईंट के जवाब पत्थर से ना देख करके उसे क्या है, उसी बात को पॉजिटिव रूप में लेकर के स्वीकार करो। नहीं तो क्या है, एक के 10 बोलने वाले मिल जाते हैं और बड़ा क्या हो जाए, चुप करके बैठ जाए, क्या होगा जी, क्या होगा। बड़े ने तो अपना क्या है, छोटा मोटा कुछ झोंपड़ी तो बनाई होगी, महल नहीं बनाया होगा, तो झोंपड़ी तो बनी होगी, परंतु उसने, बोलने वाले ने बनी हुई झोंपड़ी को भी क्या कर दिया, गिरा दिया, क्योंकि ईंट का जवाब किससे दे दिया, पत्थर से दे दिया। अब आगे से कैसा देना है, हैं? क्यों भारती बहन, हैं? थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो महल बना लेना, थोड़ी देर के लिए बना लेना, तभी जिंदगी में मजा आता है। जब कोई दोष देखना हो तो दर्पण को देख लेना, जब कोई दोष देखना हो तो दर्पण को देख लेना, कभी दूरबीन मत बनना। दूरबीन क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी बड़ा करके दिखा देती है, तो तुम्हें क्या है, दोष ज्यादा नजर आते हैं। और जब दर्पण देखोगे तो पहले अपना चेहरा सामने आएगा कि मेरे अंदर, मेरे में कितने दाग हैं। इसलिए जिंदगी ऐसी बना लेना। 10 बज गए। तब जब के क्रम में हमारे लंबी तपस्याएं भी चल रही हैं। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सलसावनंग, चैता वारं वासन चकवेट्टी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनत्रंग, नमी उन सरसुर गुरुल बिजुक परिवंदिये गए कलेश्वरिय सिद्धारिय विजय सलसावनंग, श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मो मंगलम, चित्तारी लुगुत्मा रियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनता दम्मो लुगुत्मा, चित्तारी शरणम पव्यामि रियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिपनता दम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली रुपया दे धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख
और न शर ना कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।